हेलो दोस्तों, वेलकम टू सटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी सटेक पे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर के बारे में। यानी जो एनसीसी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल से क्वेश्चन आते हैं और सबसे अधिक क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो बात करने वाले इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बने सकते आखिरी तो जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट अब तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं एनसीसी के बारे में। दोस्तों एनसीसी आप क्लास 9 से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी है तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं भी है तब भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो दोस्तों को रहता है कि क्या हमारे कॉलेज में एनसीसी नहीं है, क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं भी है तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा, आपके जो एनसीसी के एनए होते हैं उनसे आपको परमिशन लेना होगा और उसके बाद आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीसी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उससे पहले कि एनसीसी में किस प्रकार से एडमिशन मिलता है। दोस्तों एनसीसी में आप एडमिशन सबसे पहले होता है फिजिकल टेस्ट, ठीक है, इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, सब पर हमने वीडियो बना रखा है और सब पर बारीकी से चर्चा भी की है। लेकिन यहाँ पर जो है आप बात करने वाले आज जो थी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनसीसी के बारे में, जो कि 2022 में पूछ सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बात करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है जो कि हमने बनाया एनसीसी इंटरव्यू के बारे में और एनसीसी फिजिकल टेस्ट के बारे में और एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है सर्वोच्च सेना सम्मान पुरस्कार कौन सा है। यानी यहाँ पर जो है जो सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो कौन सा है। तो दोस्तों परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च सेना सम्मान पुरस्कार होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। जैसे कि वायु सेना दिवस हो गया, ठीक है, थल सेना दिवस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है जितने भी दिवस होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि पर्यावरण दिवस होगा। हालांकि इस पर हमने वीडियो बनाया है और आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में स्थित है और इसको किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विजय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर होना चाहिए भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इंडियन नेवी दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बात बता दें आपको कि यहाँ पर जो इंडियन नेवी दिवस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जो है इंडियन नेवी के प्रमुख कौन होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ये सब आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो है नौसेना प्रमुख कौन है इस समय, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, थल सेना प्रमुख कौन है और जल सेना प्रमुख कौन है, ये सबको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका मैंने आपको पहले कराया था क्वेश्चन को, तो दोस्तों ये आपको एक होमवर्क के रूप में है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, इसको आपको कमेंट में करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है या प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ पर ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक है, 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन डबल हो गया हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक हैं वो बाबर जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है खासकर एनसीसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो राष्ट्रपति महोदय भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों 20.93% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों एनसीसी फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प। एनसीसी फुल फॉर्म है
राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बनाया है, ठीक है, काफ़ी बार कराया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के इस समय वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये सब आपको तो हर हाल में याद करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही बार पूछे जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण दिवस जो है आपको भी पता होगा, सब लोगों को पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल मिला के वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। इससे पहले इनकी संख्या हुआ करती थी 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकार से उसको कर दिया कानूनी अधिकार कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर जो है अब बचे हैं मात्र और मात्र 6 अधिकार। ठीक है, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, ठीक है, तीसरा है समानता का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और 5वां है शिक्षा का अधिकार और 6वां है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। ठीक है, किरण बेदी जो है भारत में प्रथम महिला आईपीएस थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, ये भी पता होगा आपको, मीरा कुमार जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखे आपके सामने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन इम्पोर्टेंट है। कोरोना किस अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों, फेफड़े को। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय तिरंगे में कितने रंग है, 3 रंग। ठीक है, कितने हैं, 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था तो दोस्तों 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। एनसीसी के कितने मुख्यालय हैं, 17 मुख्यालय हैं। ठीक है, 17 जोन है एनसीसी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है इस समय, तो दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है इस समय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंसुलिन किस कमी से होने वाला रोग है, यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों दोबारा क्वेश्चन आ गया है, सेना का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र है, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और अगला का जिस मान लो है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो है तो वो 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस की बात करते हैं दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के गृह मंत्री का नाम लिखिए। तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री जो है वो अमित शाह जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इस समय वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि 2017 से लेकर अब तक है दूसरी बार चुनाव जीते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन है, तो श्री आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। ठीक है, बात करते हैं एनसीसी के डायरेक्टर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चोपड़ा जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कराया पिछले वीडियो में और अभी बता दे रहे हैं कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, जो कि लगातार दूसरी बार जीते हैं, जो कि बीजेपी से आते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये भी आपको पता होगा। भारत की रक्षा मंत्री बात करें तो दोस्तों भारत की रक्षा मंत्री है ये वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह जी हैं। अगर बात करें भारत के जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री के बारे में। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो भारत के वित्त मंत्री किसके पास है, तो दोस्तों वित्त मंत्रालय जो है निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन अधिनायक जय है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तिरंगे में कितने रंग होते हैं दोस्तों, 3 रंग होते हैं। ठीक है,
आपको भी पता हो केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग, ठीक है, 3 प्रकार के रंग होते हैं, ठीक है। तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया, ये भी पता होगा आपको। तिरंगे के सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। और तिरंगे में कितनी तिलियाँ होती हैं? जो चक्र होता है ना, जो चक्र होता है उसमें कितनी तिलियाँ होती हैं? तो उसमें होती है 24 तिलियाँ होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों 1947 में तिरंगे को अंगीकृत किया गया था। करो या मरो को नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है, आपको पता होगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ये क्वेश्चन डबल बार आ गया। तिरंगे की लंबाई चौड़ी का अनुपात क्या होता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3:2, ठीक है, याद रखना है। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अगर चौड़ाई लंबाई पूछ ले दोस्तों 2:3 होता है, ठीक है। तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तिरंगे में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? सच्चाई, शांति और पवित्रता का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे में हरा रंग किसका प्रतीक है? दोस्तों संपन्नता का, ठीक है। अगर बात करें इसके अलावा आपको, जैसे कि एनसीसी का मोटो या एनसीसी का ध्येय क्या है? दोस्तों एकता और अनुशासन। एनसीसी का मोटो या एनसीसी का ध्येय है, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है कि एनसीसी का मोटो या एनसीसी का ध्येय क्या है? तो एकता और अनुशासन है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पॉलिटिक्स से, इसलिए आपको पॉलिटिक्स थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, वर्तमान में कौन है, और यहाँ पर जैसे कि एक आध बीच में याद पूछ लेते कभी कभी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आपको अगर सही से तैयारी किया है तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप विभिन्न गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। उसमें छूट मिलती है, काफ़ी छूट मिलती है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका आराम से क्रैक हो सकता है, लेकिन थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बात करें इसको ज्वाइनिंग के बारे में दोस्तों, लगभग यहाँ पर जो है जून जुलाई में आपके फॉर्म निकलते हैं प्रत्येक साल, और यहाँ पर जो है अगस्त में यहाँ पर जो इसमें ज्वाइनिंग होती है। और अगर इसके बाद भी आपका कोई भी डाउट बचा हो दोस्तों, यहाँ पर कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं और आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंसाटेक।